नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सीधे रुक करते हैं इस वक्त झारखंड के बरहेट का। पीएम मोदी की रैली है और वहां इस वक्त सीएम रघुवर दास जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बरसों बाद जो एम्स की मांग थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवघर में स्थापित करने का काम किया। इसी तरह इस साहेबगंज जिले में जो सबसे बड़ी उपलब्धि आजादी के बाद पहली बार हुई वो है जल विकास मार्ग के द्वारा मॉडल टर्मिनल पवित्र मॉडल। ये काम पवित्र गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल साहेबगंज में जो लगभग 290 करोड़ की लागत से बन चुकी है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी कर चुके हैं। ये इस साहेबगंज का मल्टी मॉडल टर्मिनल ये भारत का दूसरा, पहला बनारस, दूसरा झारखंड का साहेबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण हुआ। इसके निर्माण से झारखंड और बिहार के दूसरे राज्य से जल मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ अब यहां से भारत और नेपाल के साथ जल मार्ग के व्यापार के रास्ते भी खुले। राजमहल क्षेत्र के घरेलू, चाहे कोयला हो, पत्थर हो, चिप्स हो, सीमेंट हो इत्यादि, आप जल मार्ग के द्वारा इसका आप व्यापार का संभव हो सकता है। इसी तरह साहेबगंज से अब आंतरिक कोलकाता, हल्दिया, बंगाल की खाड़ी में आप सीधे बांग्लादेश के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य से इस मल्टी मॉडल के निर्माण से जुड़ जाएगा। इसी तरह ये पूरा हुआ। दूसरा मल्टी मॉडल भी बहुत जल्द भारत सरकार, जहां 8 लाख टन प्रति वर्ष करने की योजना है, जिसमें 376 करोड़ रुपए खर्च आएगी, इसमें भी भारत सरकार काम कर रही है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत संथाल की जनता से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण से साहेबगंज के हजारों लोग को रोजगार, प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे और ये संथाल परगना में विकास की एक नई गति मिलेगी। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के पिछड़ा समाज की बहुत दिनों से मांग थी कि पिछड़ा समाज को संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन कांग्रेस के 67 साल राज करने के बाद पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिली थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर देने का काम किया। इसके लिए भी झारखंड की जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकार भी, जो झारखंड में पिछड़ा समाज है, पार्लियामेंट चुनाव के पहले ही सभी डीसी को हमने निर्देश दिए थे कि पिछड़ा वर्ग समाज का सर्वेक्षण कराओ, ताकि संविधान विधि सम्मत पिछड़ों का आरक्षण का हम आगे बढ़ाने का काम सर्वेक्षण के बाद करेंगे। ये मैं संथाल और झारखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसी तरह इस आदिवासी मूलवासी के नाम पर झारखंड नामधारी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा बरसों से हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करेंगे। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद जलाए गए मुजफ्फरपुर की बेटी आखिरकार 10 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गई। पटना के अपोलो बर्न अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। सवाल है कि और कौन कौन है मुजफ्फरपुर की बेटी की मौत के गुनहगार। जिसकी उम्र लाल जोड़े में मां के घर से विदा होने की थी, वो आज अस्पताल के बिस्तर पर लाल कंबल ओढ़े मौत की नींद सो रही है। जिंदगी की जंग हार गई मुजफ्फरपुर की बेटी, वो बेटी जिसे दरिंदे ने रेप में नाकाम होने के बाद जिंदा जला दिया था, जो 10 दिनों तक मुजफ्फरपुर के SKMCH से लेकर पटना के अपोलो बर्न अस्पताल तक जिंदगी की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन आखिरकार मौत से हार गई और अपने पीछे छोड़ गई बिलखती मां और तड़पती बहन। कह के गई है कि मम्मी उसको छोड़ना नहीं, तुम अपना सुरक्षा करना, उसको बदला लेके रहना, आपसे दिलवा के रहना, क्योंकि उनके साथ आत्मा का शांति तब मिलेगा जब उसको सजा मिलेगी। 7 दिसंबर को राजा राय नाम के दरिंदे ने घर में घुसकर पीड़ित लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की और रेप में असफल रहने के बाद केरोसिन तेल छिड़क कर जला दिया। जी सर, मैंने उनका ट्रेनिंग करना चाहते थे, मुझे हमको नहीं करने दिया सर। बोला अगर तुम ट्रेनिंग करने जाओगे तो माँ को हम मार देंगे। फिर भी कुछ नहीं बोले सर, वो भी बर्दाश्त किए। जब उनके घर पे आ गया, हम है वैसे मम्मी सब सदस्य पहले बात करवे किए थे, समझे। आज वो देखा, कहे कपड़ा पसंद दिखे इधर तो कोई कहीं नहीं था सर। आज सर हमको करासन तेल पे उजना, उसके बाद एक लड़का माची से मारा। कौन था, क्या नाम है उसका? सर ये होते हम चिंते हैं। क्या नाम है? रामधन सब कहते हैं, लेकिन राजा राजा कहते हैं वहाँ पे।
93% जल चुकी बेटी 10 दिनों तक मुजफ्फरपुर से पटना तक अस्पताल के बिस्तर पर तड़पती रही, कराहती रही और ये दोहराती रही कि पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर हमको पढ़ना है, लिखना है। उसको किस तरह का सजा? सर उसको फांसी की मौत दिया जाए। अब वो जिंदा बच गया तो मेरे माँ बाप को मार देगा। पढ़ने की बात कहते कहते दरिंदे के लिए फांसी की मांग करते करते मुजफ्फरपुर की बेटी दुनिया छोड़ गई, लेकिन उसकी मौत के लिए सिर्फ राजा राय ही नहीं, ये सिस्टम भी उतना ही दोषी है। मुजफ्फरपुर की बेटी और उसकी मां 5 बार पुलिस के पास गुहार लगाने गई, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं सुनी। पुलिस मेरा कंप्लेन नहीं लिया, जिसे दबंग आदमी है, इसका कंप्लेन हम नहीं ले सकते। 9 दिन मेरी बहन गुजारिश काट के मौत के बीच में कुआं से लड़के आज प्राण त्याग दिया और कह रहे हैं चलते ही नहीं। वैसे वैसे एसपी साहब को हम कभी नहीं बख्शेंगे, भगवान ऊपर वाले भी नहीं बख्शेंगे। आज वो बददुआ निकाल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। काश के पुलिस वालों ने इस बेटी की गुहार सुन ली होती, एक दबंग की दबंगई से नहीं डरी होती, अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया होता, तो शायद मुजफ्फरपुर की ये बेटी आज जिंदा होती। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। सवाल है कि आखिरकार मुजफ्फरपुर की बेटी का मुजरिम कौन है? परिजनों ने 3 साल में 5 बार छेड़खानी की शिकायत की। सवाल यह कि 3 साल में पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अब परिजन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? वहीं मुजफ्फरपुर की बेटी के इलाज में लापरवाही भी बरती गई। 93% जल चुकी पीड़िता को पहले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। काफी बवाल के बाद 10 दिसंबर को पीड़िता को इलाज के लिए पटना के अपोलो बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी और आखिरकार पीड़ित ने 10 दिन के बाद दम तोड़ दिया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग परिवार से आरोपी के ताल्लुक होने के कारण पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मौत से पहले पीड़ित ने भी बयान में कहा था कि पुलिस ने इसी वजह से कार्रवाई नहीं की। साथ ही यह भी कहा था कि आरोपी से उसके माता पिता की जान को भी खतरा है। वहीं पीड़ित का वीडियो जारी कर उसके चरित्र हनन की भी कोशिश की गई। ऐसे में केस को कमजोर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सवाल है उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई कब होगी? वहीं पटना में मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर फूटा। गुस्साए लोगों ने पटना से मुजफ्फरपुर तक सड़क पर आगजनी की और सड़क जाम कर धरने पर बैठे। हंगामे के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर पीड़िता की पटना में मौत के बाद लोग गुस्से में हैं। पटना में भी आक्रोशित लोगों ने अपोलो बर्न हॉस्पिटल के पास जमकर बवाल किया। गुस्साए लोग सड़क जाम कर आगजनी कर रहे हैं। लोगों ने रेलवे ट्रैक को भी जाम किया। परिजनों ने स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी की फांसी की मांग की है। साथ ही मामले में लापरवाही को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी को हटाने की मांग की है। मुजफ्फरपुर के रहने वाली पीड़िता की मौत हो चुकी है। ये अपोलो बर्न हॉस्पिटल देख रहे हैं, इसमें उस पीड़िता की मौत हुई है। उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। ये हॉस्पिटल के ठीक सामने मुख्य सड़क पर जो है आगजनी की गई है। लोगों के द्वारा लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और इसको विरोध में ये लोग जो है यहाँ से क्या मांगे हैं? हम लोग का यह मांग है कि नीतीश कुमार यहाँ आए और जो हमारे पीड़िता बहन है जो इनकी देहांत हो गई है कल रात को, उनके परिवार को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराया जाए और आरोपित को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। डायरेक्ट इनकाउंटर हैदराबाद वाला सीन चाहिए, एकदम डायरेक्ट इनकाउंटर। यहाँ पर लोग जो है वो आक्रोशित है। ये क्या मतलब हुआ? नहीं, ये बताइए, बिहार में सेंसिटिवनेस की है। आप माने बच्चों के साथ बलात्कार पे बलात्कार होता है, ना तो उनका एफआईआर प्रॉपर्ली लिया जाता है, ना उसका इलाज किया जाता है, और इनको जो फंड मिलता है ना उसको फंड की खर्च करते हैं। यदि इसी तरह चलता रहा तो आप क्या चाहते हैं? किस तरह की आप शासन और प्रशासन देना चाहते हैं? ये तो हद हो गई, ये हद हो गई।